भगवद गीता महाभारत या कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ प्रवचन है। इसमें श्लोकों या छंदों के रूप में भगवान कृष्ण की शिक्षा शामिल है, जिसने अर्जुन के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। हालांकि गीता सदियों पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान और तर्क आज भी प्रासंगिक है, जो इसे एक कालजयी मार्गदर्शक बनाता है। भगवद गीता के श्लोक हमें सही रास्ता खोजने और कठिन समय में सही विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। वे हमें आंतरिक शांति, उद्देश्य और जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के श्लोकों को समझने से हमें दैनिक जीवन के क्यों और कैसे के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। भगवद गीता को नियमित रूप से पढ़ने से आप अपने जीवन और दृष्टिकोण में कुछ उल्लेखनीय बदलावों का अनुभव कर सकते हैं। आप अधिक शांत, प्रसन्न और अधिक संतुष्ट हो जाएंगे। भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने और वास्तविक जीवन में लागू करने के पर्याप्त लाभ हैं। यह वैदिक ज्ञान का सार है और आपको बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर विकसित होने में मदद करता है। इस लेख में आपको भगवद गीता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अर्थ सहित मिलेंगे। ये श्लोक या उद्धरण आपके लिए जीवन बदलने वाले साबित हो सकते हैं। यहाँ संस्कृत संस्करणों और उनके अंग्रेजी अनुवादों के साथ भगवद गीता के कुछ उद्धरण दिए गए हैं। ये श्लोक जीवन में आंतरिक शांति पाने के लिए बहुत अच्छे हैं। हे अर्जुन, योग में स्थिर रहो। अपना कर्तव्य निभाओ और सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्तियों को त्याग दो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। सबक: इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना मन की समता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं। वह वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं और अर्जुन को भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान क्षण और हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति संतुलन और संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उपस्थित रहने का महत्व सिखाता है और असफलता के डर या सफलता की इच्छा से नहीं घबराता है। ऐसा करने से व्यक्ति संतुलन और संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उपस्थित रहने का महत्व सिखाता है और असफलता के डर या सफलता की इच्छा से नहीं घबराता है। यह भी पढ़े। ओम क्या है? जप का प्रतीक, अर्थ और लाभ ज्ञात रहे, दुख संयोग से विच्छेद ही योग है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ स्थिर और निश्चल मन से करना चाहिए। सबक: इस भगवद गीता श्लोक से हम जीवन में समता के महत्व को सीख सकते हैं और यह कैसे शांतिपूर्ण मन की ओर ले जा सकता है। हम यह भी सीख सकते हैं कि स्थिर और केंद्रित दिमाग हासिल करना आसान नहीं है और इसके लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह हमें आंतरिक संतुलन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता सिखाता है और इसे योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सदैव मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निःसंदेह मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। सबक: यह सबसे महत्वपूर्ण भगवद गीता श्लोकों में से एक है, जो हमें ईश्वर की भक्ति के महत्व और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक एकता प्राप्त करने में ध्यान की शक्ति दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि अपना मन ईश्वर पर केंद्रित करके, उनके प्रति समर्पण करके और भक्ति का अभ्यास करके हम अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करने और ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक भगवान की शरण लेने, अपने कार्यों को उन्हें अर्पित करने
और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम यह भी सीख सकते हैं कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य उच्च आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करना और ईश्वर में विलीन होना है। दाखिल करना भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से एक के रूप में यह हमें सिखाता है कि ज्ञान स्वयं को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अज्ञान पर काबू पा सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। योग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक साधन है। योग के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है और स्वयं की वास्तविक प्रकृति की खोज कर सकता है। यह हमें यह भी बताता है कि आत्म प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है और इसके लिए समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आत्मबोध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहरी साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वयं की खोज की एक यात्रा है जो स्वयं के भीतर होती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। सबक: भगवद गीता के इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। इसे न तो मारा जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। यह शरीर है जो नश्वर है और जन्म और मृत्यु के अधीन है। इसलिए हमें भौतिक शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए और दूसरों को या खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह श्लोक हमें अपने और दूसरों के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और करुणा और ज्ञान के साथ कार्य करने की शिक्षा देता है। लेकिन जिनका अज्ञान स्वयं के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, सूर्य की तरह उन्हें ज्ञान सर्वोच्च ब्रह्मा को प्रकट करता है। सबक: सर्वश्रेष्ठ भगवद गीता उद्धरणों की सूची में यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के प्रति समर्पण करने में निहित है और यह पहचानने में कि सच्चा स्वीय आत्मान सभी प्राणियों के भीतर रहता है। सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित करके व्यक्ति सच्चे योग या परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति प्राप्त कर सकता है। समर्पण और मिलन की यह स्थिति संदेह, झूठे अहंकार और भौतिक संसार की अन्य सीमाओं से मुक्ति दिलाती है। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भारत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सबक: भगवद गीता श्लोक 2.14 हमें जीवन में सुख और संकट की अनित्यता सिखाता है और बताता है कि वे सर्दी और गर्मी के बदलते मौसम की तरह कैसे हैं। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी आती और जाती है, उसी प्रकार सुख और दुख भी उत्पन्न होते हैं और समय आने पर गायब हो जाते हैं। इसलिए हमें सुख और दुख दोनों को संभाव से स्वीकार करना सीखना चाहिए और उन्हें अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं करने देना चाहिए। हमें जीवन के उतार चढ़ावों से घबराए बिना उन्हें सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए वैराग्य की भावना और एक गहरी समझ की आवश्यकता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी और क्षणभंगुर है। इस दृष्टिकोण को विकसित करके हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए शांति